हेलो, स्वागत है इलेक्ट्रोफिलिक केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। हम लोग फिर से आईआईटी और नीट की प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स लेके आए हुए हैं, जो कि लास्ट टाइम पे हमने पढ़े थे उसी तरीके के हमारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। पहला क्वेश्चन लिखा है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है, अमॉन्ग द फॉलोइंग आयंस विच वन हैज द हाईएस्ट पैरामैग्नेटिज्म। हमें ये बताना है, जो हमको आयंस, ये आयंस चार ऑप्शन दिए गए हैं, इस आयंस में सबसे ज्यादा हाईएस्ट पैरामैग्नेटिज्म कौन सा आयन होगा जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट पैरामैग्नेटिज्म शो करेगा। पैरामैग्नेटिज्म मतलब हो गया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसके लिए एक बात समझनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसका है, देखो, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे मेरे पास, कैसे होंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो उसका सब्सटेंस, उस एलिमेंट से आयंस का नेचर कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, क्या कैसे इलेक्ट्रॉन होंगे, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। कैसा बिहेवियर शो करेगा, डायमैग्नेटिक। ये दोनों इंपॉर्टेंट केस है इसके लिए। अब हमें इसमें ये बताना है कि इन चार ऑप्शन में वो कौन सा ऑप्शन है जो सबसे ज्यादा पैरामैग्नेटिज्म शो करेगा। अब सबसे ज्यादा पैरामैग्नेटिज्म शो करेगा मतलब उसके पास सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने चाहिए। क्या प्रेजेंट होने चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा लिखा है CrS2O होल 6 3+। क्लियर। अब इसमें कौन सा आयन आ जाएगा, Cr3+। अब Cr3+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम लोग करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा क्या हो जाएगा, 18 4s1, और यहाँ कितना हो जाएगा हमारा 3d5। ये हो जाएगा मेरा Cr का, किसका हो जाएगा, Cr का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, हो जाएगा मेरा किसका, Cr का। अब देखो, अब लोग करेंगे Cr3+ का। जब Cr3+ है मतलब क्रोमियम पे कैसा आयंस आ रहा, 3 पॉजिटिव आयंस आ रहे हैं, 3 पॉजिटिव आयंस, तो हमारा क्या होगा, एक s का इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और 2 d के निकल जाएंगे। तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, Ar3d3। अब उसमें ये बताना है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 1 2 3 4। कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। तो टोटल n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3। तो फर्स्ट वाले में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 3। सेकेंड ऑप्शन हमसे क्या कह रहा है, सेकेंड ऑप्शन को हम लोग देखते हैं, FeS2O का होल 6 2+। तो Fe में, Fe का एटॉमिक नंबर होता है 26, या अगर क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होगा 24। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, क्या हो जाएगा मेरा Ar4s2 और 3d6। क्लियर। ये हमारा हो जाएगा Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब Fe यहाँ पे +2 चार्ज फॉर्म कर रहा है, कितना फॉर्म कर रहा है, +2। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, Ar3d6। कितना हो जाएगा, Ar3d6। ठीक है। अब हमें 2 ही तो फॉर्म कर रहा है, FeS2 का होल 6 2+। तो इसमें कैसा चार्ज हो जाएगा, अब देखो Fe इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन d में कितने होंगे, 5 1 2 3 4। इलेक्ट्रॉन कितने दिए गए, टोटल 6, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4। कितना हो जाएगा, 4। सेकेंड वाले में n इज इक्वल टू 4। अब थर्ड ऑप्शन देखते हो, थर्ड ऑप्शन में क्या दिया गया, CuS2O का 2+, S2 का होल 6 2+ हमें दिया गया है। अब इसमें कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, हमारा क्या हो जाएगा, Ar4s1 और 3d10। अब इसमें Cu2+ चार्ज बनेगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, Ar3d9। क्या हो जाएगा हमारा, Ar3d9। जब 2+ इलेक्ट्रॉन एक गैस का निकल जाएगा, तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसमें n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। कितना हो जाएगा हमारा, n इज इक्वल टू 1। अब फोर्थ ऑप्शन हमें क्या दिया गया है, फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है ZnS2O का होल 6। तो यहाँ कितना चार्ज है, 2। तो यहाँ Zn का एटॉमिक नंबर लिखेंगे, हमारा क्या जाएगा, Ar4s2 और 3d10। क्लियर, यही तो हो जाएगा Ar4s। अब यहाँ क्या फॉर्म हो रहा है, Zn++। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताने हैं, यहाँ क्या आ जाएगा, Ar3d10
तो n इज इक्वल टू यहाँ सीधे सीधे दिख रहा है डी और जो है फुल्ली कंप्लीट हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसमें n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। कितना हो जाएगा 0। अब इसमें देखो सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें है, जिसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ अनपेयर्ड होंगे उसी का हाईएस्ट पैरामैग्नेटिज्म होगा। फर्स्ट वाले ऑप्शन में n इज इक्वल टू 3 दिया गया है, सेकेंड वाले में n इज इक्वल टू 4 दिया गया, थर्ड वाले में n इज इक्वल टू 1 दिया गया, फोर्थ वाले में n इज इक्वल टू 0 दिया गया। फोर्थ जो ऑप्शन दिया है उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं मेरे पास 0। कितने हैं 0। अगर हम लोग इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो n इज इक्वल टू हमारे पास कितने हो जाएंगे 0। जब n इज इक्वल टू 0 है तो सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें प्रेजेंट है, सेकेंड वाले में, मतलब आयरन वाले में। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा बी इसका करेक्ट ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जब हाईएस्ट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो उस सब्सटेंस का हाईएस्ट पैरामैग्नेटिज्म होगा। ठीक है, ये इसका ऑप्शन था, बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन था। आप लोग देखते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन की ओर। कहां बढ़ते हैं, सेकेंड क्वेश्चन की ओर। देखिए हम लोग सेकेंड क्वेश्चन हम लोगों को क्या लिखा है, सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, पहले हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन ये कह रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ 1n सॉल्यूशन, नॉर्मलिटी कितनी है 1, फॉर एस्टिक एसिड। एस्टिक एसिड के लिए रेजिस्टेंस दिया गया 250 ओम। ठीक है, द मेजर्ड फॉर सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट की वैल्यू देगी 1.15 सेंटीमीटर इनवर्स। द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इन ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स ऑफ 1n एस्टिक एसिड। एस्टिक एसिड की जो नॉर्मलिटी दी गई है वो दी गई है 1। हमें निकालना क्या है, इसमें हमें निकालना लैम्डा इक्विवेलेंट। हमें दिया क्या क्या गया है पहले हम लोग वो देख लेते हैं, हमें क्या क्या दिया। रेजिस्टेंस दिया गया, रेजिस्टेंस मतलब आर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यू कितनी जाएगी 250 ओम। क्लियर। अब हमें सेल कांस्टेंट की वैल्यू दी गई है, सेल कांस्टेंट की, सेल कांस्टेंट दिया गया 1.15 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, अब हमें पहले निकालना क्या है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। क्या निकालना, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालना, वो भी किसमें, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स में। ठीक, तो पहले हम लोग इससे कैप्पा निकाल लेंगे। तो कैप्पा इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/r इंटू सेल कांस्टेंट। क्या हो जाएगा 1/r इंटू सेल कांस्टेंट। तो क्या हो जाएगा 1/250 इंटू एल, सेल कांस्टेंट 1.15। ठीक है, ये किसकी वैल्यू होगी, कैप्पा की। अगर हम लोग इसको पूरा चाहे पूरा सॉल्व कर ले, वरना कैप्पा की वैल्यू फिल कर दी लैम्डा इक्विवेलेंट में तो वहां फिल कर लेंगे। ये हमारी वैल्यू आ गई किसकी, कैप्पा की। लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा, कैप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एन। क्लियर, एन होगी मेरी नॉर्मलिटी जो हमको यहाँ क्वेश्चन में 1 दी गई है। तो कैप्पा की वैल्यू मेरे पास क्या है 1.15 इंटू, कैप्पा की वैल्यू पहले पूरी हम लोग लिखते हैं, क्या हो जाएगा 1.250 इंटू 1.15 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा n, या 1 हम लोग लिख सकते हैं n की जगह। तो इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे 1000 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 1150 डिवाइडेड बाई 250। ये कैंसिल आउट हो जाएगा 250 से 50। क्लियर, 0 कैंसिल आउट हो गया। अब हमारा क्या बचा 115 डिवाइडेड बाई 25 फोर जा 100। क्लियर, सीधा सीधा दिख रहा है 25 फोर जा कितना हो जाएगा 100। पॉइंट लगाएंगे, एक 0 बढ़ जाएगा तो 26 जा कितना होता है 25 6 जा 150। कितना हो जाएगा 150, 25 6 जा कितना हो जाएगा 150। तो अब इसकी यूनिट क्या हो जाएगी मेरी ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। ये हमारा आंसर आ जाएगा 4.6। क्या आ जाएगा 4.6 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो होगा वो सही ऑप्शन होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए 4.6। इन यूनिट अगर किस में लिखोगे हम लोग ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और इक्विवेलेंट इनवर्स में। ठीक, ये दो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। ये लैम्डा इक्विवेलेंट का है, ये कैप्पा इज इक्वल टू है
1/r इंटू सेल कांस्टेंट। जहां सेल कांस्टेंट लिखा है वहां पर हम लोग लिख सकते हैं L/A, ठीक, L/A करके भी हम लोग उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है, थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो हमारा लिखा है वो ऑर्गेनिक से है। थर्ड क्वेश्चन जो लिखा है वो थोड़ा ऑर्गेनिक्स है। देखो इसमें डायरेक्ट कन्वर्जन पूछा जाता है और ये रिएक्शन थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, आपसे पूछी भी जाती है। थर्ड क्वेश्चन क्या लिखा है, थर्ड में हमारा क्या लिखा है, हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजिल क्लोराइड या हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजोइल क्लोराइड। अब पहली बात हमें बेंजोइल क्लोराइड का फॉर्मूला पता होना चाहिए, सबसे बड़ी बात, ठीक। अब बेंजोइल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा, बेंजीन बनाएंगे, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl। ये रिएक्शन हमारा किसके साथ कर रहा है, एलिमेंट किनके प्रेजेंस में, तो बेंजाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम ऑन BaSO4, BaSO पैलेडियम बेरियम सल्फेट के साथ। जब लिखेंगे PD, BaSO4, ठीक है, तो डायरेक्ट हमें कंपाउंड जो COCl ग्रुप है वो कन्वर्ट हो जाता है CHO में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CHO में। ये डायरेक्ट रिएक्शन है प्रिपरेशन फॉर एल्डिहाइड में। इस रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे रोजे-नुमंड रिडक्शन। क्या बोलेंगे, रोजे-नुमंड रिडक्शन। तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा, एल्डिहाइड। क्या फॉर्म हो जाएगा, अगर इस कंपाउंड का स्पेसिफिक नाम देखेंगे, इस कंपाउंड का स्पेसिफिक नाम हो जाएगा बेंजल्डिहाइड। क्या नाम हो जाएगा, बेंजल्डिहाइड। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, PD और BaSO4 है, इसके साथ एक सब्सटेंस क्विनोलोनिन या सल्फर दिया जा सकता है, तो जो COCl ग्रुप है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CHO में। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, जिससे हमें क्या फॉर्म हो रहा होगा, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, ये क्वेश्चन थे जो मेंस और IIT के लिए बहुत ज्यादा